हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एवी क्लासेज चैनल में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत दिन से मैं आपके बीच नहीं आ पाया क्योंकि हमारा हैंडिंग टेकिंग चल रहा था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो अभी हमने चार्ज ले लिया है, तो अभी हम आपके बीच में हैं फिर से। दोस्तों, क्या है कि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कि हम हमारे लिए जब जो भी कंपटीशन की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान लेना। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस कंपटीशन के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा थ्योरी का पार्ट या कॉन्सेप्ट्स का पार्ट, डेफिनीशंस का पार्ट, और दूसरा हमारा होता है उसकी प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसके कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी से। तो कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी में हम किन चीज़ों का मिस्टेक कर देते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम डिजायर्ड आउटकम नहीं अचीव कर पाते हैं या हम एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है हम जब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे कोचिंग के टीचर्स या स्कूल के टीचर्स हमेशा आप देखेंगे कहते हुए मिलेंगे कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर जो एक कंपटीशन के एग्जाम क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो क्या मीनिंग है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए हमें। कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि जो बेसिक जो कॉज है, जो बेसिक रीजन है किसी चीज़ का, किसी फॉर्मूले का, किसी इक्वेशंस का सॉल्व करने का, वो होता है कॉन्सेप्ट। कोई फॉर्मूला सपोज हमने रट लिया या हमने पढ़ लिया, तो फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए बेसिक अजम्पशंस क्या यूज हुए हैं, थ्योरी क्या यूज हुई, उसके हमें ओरिजिन तक जाना है। तो जब हम ओरिजिन तक जाएंगे तभी जो है हमें वो फॉर्मूला का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो केवल हमने फार्मूला याद कर लिया और हम क्वेश्चंस फार्मूले में अपना वैल्यूज रख के आंसर निकाल दे रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो उस फार्मूले का डेरिवेशन अच्छे से समझता है, उस फार्मूले को कहाँ से डिराइव किया गया, उसका ओरिजिन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या हैं, उसको पता है, इसके बाद उस फार्मूले को यूज कर रहा है। तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो उस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। तो जो दूसरे स्टूडेंट से प्रॉब्लम जो गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहेंगे, और जो पहला स्टूडेंट्स हैं वो एक ही टाइप की प्रॉब्लम केवल सॉल्व कर पाएगा। जरा सा अगर जो क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, उस फॉर्मूले को ट्विस्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन गलत कराएगा। तो हमारा बेसिक जो है हम मिस्टेक जो करते हैं वो यही है, पहली कि हम डेरिवेशन तक नहीं सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन तक नहीं जाते हैं, फॉर्मूले के उस कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक नहीं जाते हैं और वो हम स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गलत हो जाती हैं और हमारा कभी भी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तो ये हमें गलती पहली जो है मिस्टेक अवॉइड करनी है। हमें इन डेप्थ जो है उसको कवर करना है, उसको डिटेल में समझना है, और इसके बाद ही हमें जो है उस टॉपिक को हम कंप्लीट मानेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ की वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स की डिफिनीशंस होती हैं, हम उनको सही से अच्छे से नहीं कवर करते हैं। जो भी हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, जो भी हम जिसके रेफरेंस में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें उनको अच्छे से वहाँ से पढ़ लेना है। उन की वर्ड्स की मीनिंग जो है अच्छे से समझ लेनी है, गलत मीनिंग नहीं समझ जाना है, जो मीनिंग है वही समझना है। जो डेफिनीशंस हैं, उन डेफिनीशंस में जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं हमें वही चीज़ फॉलो करनी है। कई बार क्या होता है कि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थ्योरी पार्ट से और हम वो क्वेश्चंस गलत कराते हैं क्योंकि सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होते हैं, और क्योंकि हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर नहीं किया, हमने डेफिनीशंस नहीं पढ़ी हैं, हमने वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझे हैं, तो जरा सा जो है वो क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम में सिमिलर टाइप के आपको सारे ऑप्शन लगेंगे और वहाँ पे आप गलत कर देंगे क्योंकि आपने उस डेफिनीशन को अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो ये दूसरी गलती हम जल्दी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा आउटकम डिजायरेबल नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ जो है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और बहुत सारे होते भी हैं। हो या आप नहीं हो,
वो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने क्या अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को डेवलप किया। आपने लॉजिक पे चलना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉजिक बेस्ड होते हैं, लॉजिक पे ही चलते हैं, लॉजिक पे ही जो है टिके हैं। तो लॉजिक को हमेशा फॉलो करना है, एनालिसिस करनी है, डिटेल में एनालिसिस करनी है, कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमेशा स्टडी करनी है कि अगर जो कोई आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं टॉपिक की, तो इन एंड आउट हमेशा उसको फुल्ली कवर करिए और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए दूसरे टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, एक टॉपिक के अंदर ही अगर जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करिए और इस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मीनिंग और उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन आएगा आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। आइसोलेशन में अगर जो आप पढ़ रहे हैं और आप एनालिसिस करके आप डिटेल में उसको जो है नहीं कवर कर रहे हैं, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि कोई भी जो टफ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एडवांस का एग्जाम हो गया या जेई एडवांस है या इस टाइप की जो भी एग्जाम्स हैं, आप देखेंगे कई बार दो टॉपिक्स को वो मिक्स कर देते हैं। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट होगा उस फॉर्मूले में क्वेश्चन में, और फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले आप मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो फिजिक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब क्योंकि आपने उस लेवल पे एनालिटिकल एबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किए नहीं है, लॉजिक समझा नहीं है चीज़ों का, तो आप क्रोनोलॉजी समझ नहीं पाएंगे, मेथोडोलॉजी समझ नहीं पाएंगे और वहीं पे आप गलती कर देंगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? बेसिक रिक्वायरमेंट है एनालिटिकल एबिलिटीज़ को आपको स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है उस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि आपका एक माइंड मेकअप बन जाएगा। तो ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के पार्ट्स में। चौथी चीज़ स्टूडेंट्स क्या होती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बहुत बार क्या करते हैं, हम बेसिक जो पार्ट होता है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, हम वो स्किप कर देते हैं, हम उस पर उतना टाइम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ लिया है या हमें पढ़ा दिया गया है और हम जल्दी जल्दी में उसको कवर कर लेते हैं और हम कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं कि हमको आता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हीं बेसिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन गलत कराते हैं। टफ क्वेश्चंस तो सही कर देते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चंस पे उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया होता है, बट वो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, वो गलत कराते हैं। तो ऐसे में जो है ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको, मैं अगेन फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको इन डेप्थ जो है इन एंड आउट 100% कंप्लीट करना है। कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ जो है आपको आधी अधूरी नहीं करनी है। और बेसिक पोर्शन हो या आपका जो है टफ पोर्शन हो, आपको सारे पोर्शन को इक्वल टाइम देना है। इक्वल नहीं भी दिया है तो आपने एटलीस्ट बेसिक को भी टाइम देना है, उसको छोड़ के तो कतई नहीं जाना है कि ये हमें आता है हम कर लेंगे। उसको भी रिवीजन देना है, उसको भी पढ़ना है, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ही जो है आपके एग्जाम में उसके क्वेश्चंस गलत होने के जो चांसेस हैं वो घट सकते हैं, घट जाएंगे। तो एग्जाम में हमें स्कोर करना है तो ये मैटर नहीं करता है कि वो बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके मार्क्स एक्वायर किए हैं या हमने टफ क्वेश्चन सॉल्व करके किए हैं। सेम चीज़ वही गलत होने पे है कि अगर जो हमने क्वेश्चन गलत किया तो हम चाहे टफ गलत करें या हम इजी गलत करें, क्वेश्चन के जो है मार्क्स जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे इक्वल रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, वो इजी होगा तो भी 4 मार्क्स का होगा, डिफिकल्ट होगा तो भी 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इजी पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेना है। उसमें हमें कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रखनी है, तभी हम बाकी स्टूडेंट्स से एक्सेल कर पाएंगे, बाकियों से हम अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। पांचवी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, और जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती मिस्टेक कर रहे थे। क्या चीज़ है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपने उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और कॉन्सेप्ट समझे और उसके बाद उसमें क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए। तो आपने सपोज 50 आपने क्वेश्चंस उठाए उस टॉपिक से, उस चैप्टर के, और आपने सॉल्व किए। आपने देखा कि 45 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट सॉल्व हो गए हैं और 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं।
तो आप क्या करते हैं, मोस्ट गलती ये कर देते हैं कि आप ये समझ बैठते हैं कि आपकी 80% या 90% प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही गई है, 4-5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही नहीं बने हैं, चलो कोई बात नहीं, 80% तो हमारा टॉपिक या हम 80% क्वेश्चन तो बना लिए इस टॉपिक से, ठीक है, या इस चैप्टर से। और ऐसे करते करते आप हर चैप्टर में यही करते हैं, क्योंकि आप मान लिया पूरे सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं और आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 30 चैप्टर्स हैं। तो 30 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में आपने 5% 10% अनकवर्ड छोड़ दिया, और वो आप सेम फुल रहते हैं या शर्म के चलते आप किसी से डिस्कस नहीं करते हैं या किसी से पूछते नहीं हैं, अपने ट्यूटर से अपने टीचर से डाउट क्लियर नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, और वो अनअटेंडेड छोड़ देते हैं लास्ट तक। और ये आपकी बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है जब हम अनअटेंडेड छोड़ते हैं। आपको क्या पता कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे हर एक चैप्टर से शायद उसी पोर्शन से क्वेश्चन एक एक उठा ले जो आपने अनअटेम्प्टेड या जिसके डाउट्स या जिसके आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, तब तो सब उल्टा हो जाएगा खेल। वहाँ पे तो आपका प्रिपरेशन जो अभी आप 80% 90% कवर्ड समझ रहे थे, वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर का इन एंड आउट एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट कवर करना है, तभी आप 100% समझिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। खासकर कोई क्वेश्चन अगर जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर उसको क्लियर करिए, ज़रूर उसको सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स टाइम चाहिए तो वो उतना दीजिए आप, बट क्वेश्चंस को आपको समझना है और 100% कोशिश करनी है कि आपको सॉल्व करना है, क्लियर करके डाउट्स आपको एग्जाम में बैठना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़नी है। एग्जाम में आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपकी वो 100% कवर होंगी और वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे, और आप स्कोर भी अच्छा करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम में। तो ये है आपका जो है फर्स्ट पार्ट होता है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो वही चीज़ मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को डेरिवेशन तक जाना है, उसके जो है जड़ तक जाना है, रूट कॉज तक जाना है, ओरिजिन तक जाना है, और वहाँ तक जो भी उसके पीछे के बेसिक जो है चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक थ्योरी है, बेसिक डेफिनीशंस हैं, जो भी डेरिवेशन है उसका बेसिक अजम्पशंस हैं, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इन डेप्थ में। उतना तक आपको थ्योरी पढ़नी है, उस लेवल की आपकी थ्योरी एंड की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ आपको छोड़ना है नहीं, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो और चाहे वो एडवांस कॉन्सेप्ट हो, आपको हर चीज़ जो है डिटेल में कवर करनी है। और डाउट आपके छूटने नहीं चाहिए, लास्ट तक के डाउट्स आपको 100% क्लियर कर लेना। और उसी के लिए आपकी जो है कोचिंग्स क्लासेस होती हैं, उसी के लिए आपके जो है ट्यूटर्स होते हैं, जो भी टीचर्स आप पढ़ा रहे हैं आपको, वो इसीलिए आप कोचिंग में उनको पैसा देते हैं जाके, कि अगर जो आप कोई भी चीज़ खुद से कवर नहीं कर पाए या एक बार में आपसे क्लियर नहीं हुई है, तो आप उस चीज़ को जाके टीचर के पास बैठ के और क्लियर कर लीजिए, डाउट्स अपने सारे जो भी हैं क्लियर। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं या जो भी ट्यूटर्स हैं वो इस पे बहुत ही फोकस कर रहे हैं, उस पर उन्होंने काफ़ी अपना जो है टीचर्स बढ़ा दिए हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए। और दैट इज़ द मेजर पोर्शन, मेजर रोल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो डाउट्स क्लियर करने ही करने हैं आपको, कुछ भी अनक्लियर्ड रह के, कुछ भी जो है विदाउट क्लियर किए हुए एग्जाम में हॉल में नहीं जाना है। वहाँ पे आप जो है गलत करेंगे और वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और वो बहुत ही मैटर कर जाएगा कि आप 4 नहीं 5 नंबर खो देंगे। ये 4 तो मिले नहीं जो मिलने थे, और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो अभी तक नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं वो उनको मिलता रहे, और किसी न किसी वे में उनको जो है हेल्प मिलेगी। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्ट्रेटजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी वॉर। अगर जो आपने राइट स्ट्रेटजी बना ली है तो आपने आधा वॉर जीत लिया है। एंड कंपटीशन में भी वही चीज़ है, अगर जो आपने स्ट्रेटजी सही फॉलो कर ली स्टार्टिंग से, तो आपने समझ लीजिए कि कंपटीशन आधा तो वहीं से निकल गया और आधी आपकी मेहनत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।